समाजवादी पार्टी से जो है करुणकांत मौर्य जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है टक्कर देते हुए नजर आएंगे? नहीं, कहीं नहीं। हाँ। यहाँ जो जीत रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह जी जीत रहे हैं। बेरोजगारी तो है, जैसे सरकारी विभागों में नौकरियों की संख्या कम हुई है। जो सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, रोजगार के मुद्दे पे काम किया है और गुंडों माफियों को हटा दी है। जीत को लेकर आश्वस्त है। को LKG से लेके और ग्रेजुएशन तक शिक्षा देने के लिए यहाँ से मुरादाबाद से लेके हरदोई तक पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो हम परीक्षा देने के लिए कौन है भेजेंगे भाई? ये तो गलत बात है। कहा कि बेरोजगारी है, उसको देखकर वोट किया जा रहा है। लोगों के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी हैं, उनके जो सेंटर हैं परीक्षा के, वो बहुत दूर किए जा रहे हैं। शिक्षा और बेरोजगारी को किस स्तर पर देख रहे हैं सर? शिक्षा और बेरोजगारी तो हमारा प्रदेश जो है बहुत बड़ा है। उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो काफ़ी इधर जो है नियुक्तियां हुई हैं का प्रयास करते हैं। तो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनके यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ये हमने देखा है। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज फैज़ाबाद और गोरखपुर का स्नातक MLC चुनाव जो है वो आयोजन कराया जा रहा है और आपको बता दें आज 30 तारीख है और 2 तारीख को मतगणना होनी है। ऐसे में गोरखपुर में मौजूद है और गोरखपुर में ये रफ़ी अहमद इंटरमीडिएट पोलिंग बूथ है और यहीं पे जो है एक मतदाता आए हैं, अभी मतदान करके आए हैं। क्या सोचकर आपने मतदान किया है? मतदान हमने सोच के दिया है कि आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की बहुत संख्या है। जो भी भर्तियां निकल रही हैं सरकारी, वो पारदर्शी तरीके से हों, भेदभाव रहित हों, पक्षपात न हो और ईमानदारी से हो, ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। आज तक जिस हिसाब से MLC चुने गए हैं, चाहे देवेंद्र प्रताप 2 बार से देवेंद्र प्रताप सिंह चुने जा रहे हैं, एक बार सपा के बैनर तले चुने गए, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके बैनर तले चुने गए। क्या लगता है कि इस बार क्या बदलाव होगा या फिर जीत की हैट्रिक वो लगाने वाले हैं? नहीं, हमें तो अब ये तो मतदान है, मैं किसी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं बोल सकता हूँ सार्वजनिक रूप से, लेकिन निसंदेह रूप से जो अच्छा काम करेगा वो विजयी होगा। युवाओं की इस समय क्या स्थिति है? जिस हिसाब से आपने बताया बेरोजगारी है, तो क्या लगता है कि बेरोजगारी क्यों नज़र आ रही है प्रत्यक्ष रूप से? नहीं, बेरोजगारी तो है, जैसे सरकारी विभागों में नौकरियों की संख्या कम हुई है और शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है, जिससे युवा भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। तो दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और ज़रूर कुछ नया करना चाहिए और पुरानी पेंशन स्कीम को ले आना चाहिए। यह जो है अन्याय है कर्मचारियों के साथ। अच्छा, किसके रूप में देखते हैं ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें तो यही देख रहे हैं कि मतलब इसके लिए सरकार जो वर्तमान में है उसको सोचना चाहिए। उसको सोचना चाहिए। हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? अनिल कुमार पांडे। अनिल कुमार पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जो मतदान है वो बेरोज़गार जो युवा हैं उनको मद्देनज़र, जो ये सरकार जो है अगर इसके लिए बेहतर करती है तो उस मद्देनज़र जो है इन्होंने वोट किया है। अभी हम लोग मोहद्दीपुर में मौजूद हैं और भी लोगों की कवरेज आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि गोरखपुर और फैज़ाबाद स्नातक खंड के लिए जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो मतदाता हैं वो किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या उनके असल मुद्दे हैं, जो MLC जीतते हैं वो उनके लिए क्या करने वाले हैं, किस मुद्दे को लेकर वो वोट करने वाले हैं, युवाओं के लिए वोट करने वाले हैं, या सारी चीज़ों को और विषयों को जो है समावेशित करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रफ़ी अहमद इंटरमीडिएट बूथ पे जो है हम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवशंकर मल्ल। शिवशंकर मल्ल जी अभी मतदान करके आए हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के साथ इन्होंने मतदान किया है। जो अच्छे कार्य करें उस मुद्दे पे हम वोट दे के आए हैं। अच्छा, क्या अच्छे कार्य का क्या पैमाना हो सकता है? मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक के हैं, तो जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए और बच्चों की समस्याओं के लिए कंपटीशन या के लिए जो मुद्दा उठाता है उसके साथ। क्या नाम है मैम आपका? सीमा सिंह। सीमा जी, ये बताइए किन मुद्दों के लेकर आप चुनाव किए हैं? चूँकि आप मतदान किए हैं, चूँकि आप महिला हैं, तो क्या आपके मन में एक मुद्दा रहा होगा? ये है कि हम लोग जैसे अध्यापक हैं, हम लोगों का जो भी समस्याएं हैं और अच्छे से उठाई जाए, उसका संचालन मतलब और समस्या का निराकरण अच्छे से किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में और क्या बेहतर करवाना चाहती हैं लोगों से? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, थोड़ी सी हम मतलब अध्यापिका हैं, हम लोगों की भी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, जैसे ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें और बच्चे जो हैं कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे आज हमारी बेटी का कानपुर में सेंटर पड़ गया है, यहाँ भी हो सकता था पेपर। तो सेंटर दूर जाता है, इसलिए भी एक कारण है। हाँ, हमने 4 ऑप्शन दिया था, चारों ऑप्शन छोड़ करके आज कानपुर हमें भाग करके जाना पड़ रहा है। हम दोनों लोग अध्यापक हैं, हम CL लेंगे ना जनवरी के महीने में ही।
ये सब चीज़ें थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। जेईई मेंस यहाँ भी हो सकता था, हर साल होता था, इस साल भी हो सकता अच्छा, है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो सेंटर है वो कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा जाता है कि सेंटर काफ़ी दूर हो जाते हैं, बच्चों की काफ़ी समस्या हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है। बताइए, हमारी बच्ची है, हम लोग 3-4 लोगों को जाना पड़ रहा है उसके साथ। तो किसके रूप में ये सारी चीज़ों को देखती हैं? एक प्रॉब्लम है, बिना मतलब का प्रॉब्लम कौन है। से कैंडिडेट या पार्टी के रूप में ये सारे बदलाव को देखती हैं? अब ऐसा नहीं है, जो भी आवे वो सही कर सकता है। थोड़ी अभी मतदान करके निकली हैं, इन लोग से जानने की कोशिश किया गया है कि क्या मुद्दों के साथ ये मतदान की हैं। इनका एक मुद्दा ये भी है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे भाग लेते हैं उनका जो सेंटर है वो काफ़ी दूर कर दिया जाता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सरकार से गुजारिश करते हुए नजर आए कि सरकार को इन सारे विषयों पर जो है एक बार सोचना चाहिए। आज गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव को लेकर जो है वो चुनाव हो रहा है और अब देख सकते हैं गोरखपुर में मौजूद है महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर, ये पोलिंग बूथ बनाया गया है और यहाँ पे लगातार जो है वो मतदाता आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि गोरखपुर स्नातक चुनाव के लिए मतदाता तकरीबन 2.5 लाख से भी अधिक हैं और ऐसे में एक निर्धारण है कि देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश उनकी भी रही है, लेकिन वहीं पे जो है समाजवादी पार्टी के करुणकांत मौर्य जो है मैदान में है। तो कहीं ना कहीं ये बदलता हुआ दिखेगा या फिर देवेंद्र प्रताप सिंह फिर से बाजी मारने वाले हैं, ये लगातार एक संशय बना हुआ है। लगातार मतदान हो रहा है, कुछ मतदान करके आए हैं, उनसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि मुद्दा क्या है मतदान करने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाशीष प्रताप सिंह है। देवाशीष जी, ये बताइए किस मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया अभी? हमने इस मुद्दों को लेकर हमारे वर्तमान जो सरकार है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, रोजगार के मुद्दे पे काम किया है और गुंडों माफियों को हटा दी है। इसके शासनकाल में महिलाएं बहुत पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, हर जगह आ जा रही हैं, इनको कुछ नहीं है और सरकार अच्छा काम कर, इसीलिए हमने इनको वोट दिया है। तो किसके रूप में वोट दिया, किसको दिया आपने? श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को जिताने का प्रयास। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय नारायण। मतदान करके आ गए हैं? जी, किन मुद्दों को लेकर जो है मतदान आपने किया है? भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी योगी आदित्य और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन का जो सरकार चल रहा है, गुंडे माफिया जेल में हैं और उनके जो प्रत्याशी हैं इस विधान परिषद के लिए माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह, उनकी जुझारूपन, कर्मठता, ईमानदारी, जो छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजलूमों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। अपने विद्यार्थी जीवन से गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब से रहे तब से छात्रों, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। इन सब को देखते हुए हम लोग माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में हम सभी लोग, सभी नौजवान, किसान, मजदूर जो भी हैं, जो भी अभी सर हम लोग अभी और भी जगह पोलिंग बूथ पे कवर कर रहे थे तो वहाँ पे मतदाताओं से बात किया गया तो एक चीज़ निकल के आई, लोगों ने कहा कि बेरोज़गारी है, उसको देखकर वोट किया जा रहा है। लोगों के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी हैं उनके जो सेंटर हैं परीक्षा के वो बहुत दूर किए जा रहे हैं। क्या सोचते हैं जिससे? देखिए, यह मामला सरकार का है और सरकार जो व्यवस्था बनाती है उसमें तमाम ऐसी गड़बड़ियां हैं। जैसे आप देखे होंगे तमाम पेपर आउट हो जा रहा है, तमाम जगहों पे लोग अपने संबंधों का दुरुपयोग कर ले रहे हैं, तमाम ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, उस परीक्षाओं में कहीं न कहीं लोग सेटिंग कर ले रहे हैं। सरकार इन सब को देखते हुए यह व्यवस्था बना रही है। इसमें मेरा भी बेटा है, आप भी हैं, हम भी हैं, हमारे पड़ोस के लोग हैं। इसके लिए बहुत वो नहीं लेना है। हम अगर अपने बच्चे को LKG से लेके और ग्रेजुएशन तक शिक्षा देने के लिए यहाँ से मुरादाबाद से लेके हरदोई तक पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो हम परीक्षा देने के लिए क्यों नहीं भेजेंगे भाई? ये तो गलत बात है। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनका ये कहना है। वो दिक्कत तो हम अपने घर में बैठ के परीक्षा। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सत्यदेव सिंह है। आप किन मुद्दों को लेकर वोट किए हैं? माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो है इस समय तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन वह सब वर्गों के प्रत्याशी हैं, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबके लिए संघर्ष करते हैं। आज भी किसी मुस्लिम से पूछिएगा तो वह कहेगा कि हम देवेंद्र प्रताप सिंह को ही देंगे। शिक्षा और बेरोजगारी को किस स्तर पर देख रहे हैं सर? शिक्षा और बेरोजगारी तो हमारा प्रदेश जो है बहुत बड़ा है, उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो काफ़ी इधर जो है नियुक्तियाँ हुई हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी नियुक्तियाँ की हैं। और चूंकि बीच में एक कोरोना काल आ गया था जिसके वजह से 2 साल जो सारी चीज़ें ठप हो गई, ठीक है, सारी मशीनरी फेल हो गई
अब धीरे धीरे जो सारी मशीनरियाँ जो है चल रही हैं और निश्चित रूप से जो है यह सरकार जो है आगे जो है नौकरियां देगी, देने के लिए प्रयासरत है। आपका कहना है कि देवेंद्र प्रताप सिंह फिर हैट्रिक लगाने वाले हैं? हाँ, देवेंद्र प्रताप सिंह लगाने वाले इसलिए कि वो सबके नेता हैं। आप किसी मुस्लिम वर्ग से भी पूछेंगे तो कहेगा कि मैं उन्हीं को दूंगा। अच्छा, हाँ, क्या नाम है सर सारे आपका? लोग उनके पास जाते हैं। अच्छा, हम जानते हैं, सारे लोग जाते हैं। हाँ, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। ठीक है, पार्टी कैंडिडेट बनाई है। क्या नाम है सर आपका? हमारा प्रेम शंकर सिंह है। किन मुद्दों के साथ वोट किया आपने? हमने माननीय MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं, जो सभी वर्गों के लिए, सभी मजबूर के लिए, जो भी उनके यहाँ जाता है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी है, हमने उनके यहाँ जाकर देखा है, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसी विभाग को, सबके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। किसी को वह रोकते हुए अपने दरवाजे से जाने नहीं देते। प्रयास करते हैं। तो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनके यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, यह हमने देखा है। इसलिए हम लोग वह शिक्षा विभाग में 68,500 की नौकरी आई इस शासनकाल में, 69,000 की प्राथमिक में आई इस शासनकाल में, माध्यमिक में आई, 15,000 राजकीय में आई, डिग्री कॉलेज में आई, प्रधानाचार्य की आई है। तो हर जगह पर उन्होंने संघर्ष किया है कि किसी के साथ अन्याय न होने पर वह अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। चाहे वह किसी भी सरकार हो, सपा में रहे तो सपा में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े। आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इस समय हम महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर पोलिंग बूथ में मौजूद थे और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की। अधिकतर प्रतिक्रिया जो है वो देवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनके फेवर में दिखती हुई नज़र आ रही है। लाउड स्पीकर 90 FM के साथ और देखते रहिए कवरेज हमारी जो अभी MLC चुनाव के लेकर लगातार जारी है। अलग अलग बूथों पर जाकर ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मतदान करके आ रहे हैं उनका क्या मोटिव है, क्या मुद्दे के साथ उन्होंने वोट किया है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव को लेकर चुनाव प्रक्रिया और तेज़ हो गई है और अब जो है अभी इस समय हम मौजूद हैं सेंटर डूज पोलिंग बूथ पर। तो कुछ मतदान करने वाले लोग मतदाता थे, अंदर गए, मतदान किए और फिर बाहर आए। तो ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों के साथ ये वोट किए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अष्टभुजा शुक्ला है। सर बताइए किन मुद्दों के साथ जो है मतदान किए हैं आप? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निवर्तमान विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद चुनाव जीत चुके हैं। यह चुनाव प्रबुद्ध लोगों का चुनाव है, स्नातकों का चुनाव है। इसमें स्नातकों की आवाज़ जो विधान परिषद में उठा सके, जो उनके लिए संघर्ष कर सके, जो शिक्षकों की आवाज़ को विधान परिषद में उठा सके, जो उनके लिए संघर्ष कर सके, ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है। यह चुनाव में पहले भी विधान परिषद सदस्य के रूप में देवेंद्र प्रताप सिंह चुने जाते रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है। 2 बार से चुने गए चूँकि देवेंद्र प्रताप सिंह, एक बार सपा के बैनर तले, एक बार भाजपा के बैनर तले, उम्मीदों पे खरे उतर रहे थे। निश्चित रूप से तभी तो जनता उनको लगातार विजयी बना रही है। ये चुनाव दलीय आधार पे तो होता ही है, लेकिन आखिर में उनका संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष वो करते हैं, तभी तो जनता उनको चुन रही है। और पुनः मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुनः वही विधान परिषद सदस्य हैं और पुनः वही विधान परिषद सदस्य। कई जगह पोलिंग बूथ पे मैंने कवर किया तो वहाँ पे एक चीज़ निकल के आई कि बेरोज़गार जो युवक हैं उनको लेकर समस्याएं हो रही हैं और कई जगहों पर जो सेंटर हैं वो दूर जाते हैं। एक मुद्दा ये भी बन के उभर के सामने आ रहा है। तो ये सब मुद्दे क्या वास्तव में इस बार चुनाव में जो है ये निश्चित रूप से प्रशासन की खामियां हैं और मतदान केंद्र का निर्धारण प्रत्याशी नहीं करता, पार्टी नहीं करती। ये तो प्रशासन की कमियां हैं। तो इसको लेकर आगे हम लोग इसको उठाएंगे। समाजवादी पार्टी से जो है करुणकांत मौर्य जो है चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है टक्कर देते हुए नजर आएंगे? नहीं, कहीं नहीं। यहाँ जो जीत रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह जी जीत रहे हैं। जो हम लोग, कोई लड़ाई नहीं है, 1 साइडेड लड़ाई मतलब है। जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। जी जी, इतने मतलब कर्मठ उम्मीदवार हैं और जनता के बीच रहे हैं, जनता के लिए लड़े हैं, इसलिए उनकी जीत एकदम सुनिश्चित है। क्या मुद्दा था मतदान का? मतदान का हमारे लिए मुद्दा था कि विकास और जो हम लोगों के लिए है कि बेरोजगारी दूर करना, और मैक्सिमम ये योगी सरकार ने बेरोजगारी दूर किया है और इस वजह से हमने भाजपा के पक्ष में वोट भी किया है। क्या नाम है आपका? मनोज श्रीवास्तव। मनोज श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे और अष्टभुजा सिंह भी हमारे साथ मौजूद थे।
प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि किस हिसाब से और किन मुद्दों के साथ जो है इस बार वोट किए हैं। इन्होंने कहा कि विकास के नाम पर वोट हुआ है और जिस हिसाब से सरकार चल रही है, देवेंद्र सिंह 2 बार चुने जा चुके हैं, तो वो उनके कार्य को देखते हुए जो है वोट किया जा रहा है। और अधिकतर जो पोलिंग बूथ में हमने कवर किया तो अधिकतर राय यही निकल के सामने आ रही है कि भाजपा के कैंडिडेट देवेंद्र प्रताप सिंह जो है इस समय कहीं ना कहीं पलड़ा जो है उनका भारी लग रहा है। लोग कहीं ना कहीं उनके तरफ अग्रसर हो रहे हैं और वोट जो है आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें लाउड स्पीकर 90 FM के साथ। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।